नमस्कार दोस्तों। धीरज साहू के बहाने कांग्रेस को लपेटने वाली भाजपा पर लगा 40,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाने वाला खुद भाजपा का विधायक। लोकसभा चुनाव से पहले बुरी फंस गई भाजपा। कोरोना के वक्त हुआ था यह भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने भी लपक लिया मुद्दा। देश की राजनीति में आ सकता है भूचाल, कैसे हुआ यह 40,000 करोड़ का घोटाला। या दोस्तों, भाजपा ने कैसे कर दिया यह घोटाला, आइए जानता है भाजपा विधायक की ही जुबानी। मामला कर्नाटक का है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्ना ने अपने ही पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोविड महामारी के दौरान कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने कथित तौर पर 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निकालने की कोशिश हुई तो वह इन सभी घोटालों का पर्दाफाश कर देंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके बयान पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में यत्ना के आरोप कांग्रेस के उन आरोपों का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी शासन के दौरान कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सांसद धीरज साहू के पास 350 करोड़ रुपए बरामद होने पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस को घेर रही थी। लेकिन अब जब खुद भाजपा के ही विधायक करोड़ों रुपए से ज्यादा के घोटालों का आरोप अपनी ही पार्टी पर लगा रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी। दरअसल भ्रष्टाचार के इन कथित खेल में भाजपा फंस रही है। गोदी मीडिया बचाने के खेल में जुट गया है, लेकिन इसका जवाब जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस भाजपा के इस कथित भ्रष्टाचार को कितना बड़ा मुद्दा बना पाती है, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। भाजपा विधायक के इन आरोपों के बाद कई भाजपा नेता अपने दल के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं अपनी ही सरकार पर आरोप लगाने वाले भाजपा विधायक यत्ना का कहना है कि उन्होंने कोविड के दौरान भारी भ्रष्टाचार किया है। उन्हें मुझे नोटिस तो भेजने दीजिए और पार्टी से निकालने की कोशिश तो करने दीजिए, मैं उन्हें बेनकाब करके रख दूंगा। बीएससी विजेंद्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही वह येदियुरप्पा और उनके खिलाफ परिवार वाले हुए हैं। विधायक यत्ना ने दावा किया है कि भाजपा सरकार के दौरान कोरोना वायरस प्रबंधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने विजयपुरा में कहा कि एक मास्क की कीमत 50 रुपये है। प्रत्येक मास्क पर कितना खर्च किया, उन्होंने प्रत्येक मास्क की कीमत 485 करोड़ रुपए कर दी। नाल ने आगे जोड़ा कि भाजपा सरकार में बेंगलुरु में 10,000 बेड की व्यवस्था है। इनका किराया याद रखिए कि ये केवल किराए पर लिए गए थे। अगर उन्होंने खरीदे होते हैं तो उसी की कीमत 2 बिस्तर खरीदे जा सकते थे। उन्होंने प्रतिदिन किराए के रूप में 10,000 का भुगतान किया है। 10,000 में सलाइन स्टैंड वाले 2 छोटे बिस्तर खरीदे जा सकते थे। क्या आप जानते हैं कि कोरोना के दौरान उन्होंने एक दिन में कितना खर्च किया? इससे संबंधित दस्तावेज जारी करने के लिए पूछे जाने पर विधायक यत्ना ने कहा कि दस्तावेज लोक लेखा समिति के पास उपलब्ध है। उन्होंने पत्रकारों से कानून और संसदीय कार्य मंत्री के पाटिल से बात करने को कहा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अध्यक्ष थे। वहीं भाजपा के विजयपुरा विधायक ने कह दिया कि उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वह सब कुछ सार्वजनिक कर देंगे और इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं की गई। विधायक तनालूर रुपए की लूट हुई। कोविड-19 के दौरान प्रकोप के दौरान 40,000 करोड़ रुपए लूट ली गई। भाजपा के विधायक के मुताबिक भाजपा सरकार के दौरान हर मरीज का 1 लाख से 5 लाख तक का बिल बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जब वह एक निजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती थे तो उनका बिल जो है 5 लाख रुपए के उपचार के नियंत्रण के नाम पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। सिद्धारमैया ने भाजपा विधायक से अपील करते हुए कहा कि
उनके आरोप हिट एंड रन केस की तरह नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यदि इतना भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है तो उन्हें अपने आरोपों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें कोरोना वायरस महामारी के दौरान भ्रष्टाचार के बारे में उनके पास मौजूद सभी जानकारी कांग्रेस सरकार द्वारा हाई कोर्ट से निर्वित जज जस्टिस नागमोहन दास के नेतृत्व में गठित जांच आयोग को सौंप देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आरोपों पर चुप क्यों हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का इस मसले पर कहना है कि पार्टी में अनुशासन से जुड़े सभी मुद्दों पर और सभी नेताओं की गतिविधियों पर पूरी नज़र है। कर्नाटक विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी ने विधायक रत्ना के बयानों पर पार्टी की नज़र बताई है। उन्होंने कहा है कि उचित समय पर उचित फैसला लिया जाएगा। वहीं कर्नाटक भाजपा के महासचिव पी राजीव ने भी कहा कि पार्टी किसी भी ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता हो। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस मसले पर सही समय पर चुप क्यों है।